हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार हम सभी को बता दीजिएगा, मैच पे आपकी बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथी हो रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जी की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कलवर की जो है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है एग्जाम के रिलेटेड आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। आपको जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख कर उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट होने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका है 51 नंबर से, लड़की शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? बताइए, लड़की शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो लड़की शब्द का बहुवचन आपका लड़कियां होगा, लड़कियां। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है आपका राइट आंसर। लड़की एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन आपका लड़कियां है, लड़कियां। लेकिन स्पेलिंग, हाँ, वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है, ठीक है। वर्तनी आपकी बी वाली शुद्ध होगी, ठीक है। इसमें छोटी ई की मात्रा लगी, बड़ी ई की नहीं, ठीक। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे। आपका है 52 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द आपका विशेषण? बताइए, क्रोधी है, कंटक है, चुनौती है, राही है। तो आपका क्रोधी एक विशेषण शब्द हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका ऐड है, क्रोधी शब्द विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 53 53 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? बताइए, हिंदी के शब्दों का जो लिंग है किसके आधार पर निर्धारित होता है? प्रत्यय के, संज्ञा के, क्रिया के, सर्वनाम के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण की क्रिया के आधार पर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, ये पुल्लिंग है, और मैं जा रही हूँ क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्रिया के आधार पर जो है हिंदी के शब्दों का जो है लिंग निर्धारित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 54 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह आदमी जो कल आपके घर आया था, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके 3 विशेषण हैं। वह वह आपका क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। आपके, ये भी आपका सर्वनामिक विशेषण है। बड़ा ठग, ये भी आपका क्या है? गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल आपके 3 विशेषण है। वह आपके, ये दोनों के दोनों आपके सर्वनामिक विशेषण है, और बड़ा आपका क्या है? गुणवाचक विशेषण शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 55 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन की बात की जाएगा, स, स और ह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। स और ह आपके उष्म व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 56 नंबर, गिरीश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए, ठीक है। गिरीश के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो गिरीश के लिए सही संधि की अगर बात करेंगे, गिरी प्लस ईस, ठीक है। गिरी प्लस ईस, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मात्रा देख लीजिएगा, गी पे छोटी की मात्रा, आर पे बड़ी छोटी की मात्रा, ठीक है। दोनों पे छोटी की मात्रा है। उसके बाद ईस में आपका बड़ा ई है और बड़ा स है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? हाँ या ना? और ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि डेली बेसिस पे मैं आपको 25 क्वेश्चंस कराता हूँ। 25 क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप जो है क्लास में बोर्ड नहीं होता, ठीक है। जो बोलते हैं और क्वेश्चन करो और क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन आपके होंगे जब आपके एग्जाम जब पास आ जाएंगे, जब आपको पढ़ने का मन और ज्यादा करेगा, तब आपके जो है 25 क्वेश्चन से बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो है आपको 25 क्वेश्चन जानबूझ के कराते हैं, क्योंकि आप लोग जो है क्लास लीव कर देते हैं ज्यादा क्वेश्चन देख के, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आपके डेली कराए जाते हैं, इसमें कोई आपका डिफॉल्ट नहीं होता, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 57 नंबर, वन बितावन रवि शशि दिया, ठीक है। वन बितावन रवि शशि दिया, फल फक सलील प्रवाह, अवनी सेज पंखा पवन, अपना कछु परवाह। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस? बताइए। वन बितावन रवि शशि दिया, फल फक सलील प्रवाह, अवनी सेज पंखा पवन,
अब ना कछु परवाह उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो इस पंक्ति में अगर रस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका रस हो जाएगा साथियों शांत रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इन पंक्तियों में शांत रस है, जहाँ जीवन जगत के वैराग्य या संतुष्टि की भावना हो वहां आपका शांत रस होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 58 नंबर, शुद्ध शब्द छाट नाम को। ठीक है, तो शुद्ध शब्द की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे जो दिया गया है मुमूर्षु, मुमूर्षु की बातें जो दी गई है आपकी बी वाली आपकी शुद्ध है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। औद्योगिकरण में आपकी देखिए औद्योगिकरण की बातें आगे देखेंगे तो औ दो औद्योगिकरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। याज्ञवल्क्य की बातें अगर देखा जाएगा, सॉरी याज्ञवल्क्य है ना, याज्ञवल्क्य। ठीक है, याज्ञवल्क्य होता है। और वाल्मीकि की बातें देखेंगे तो ठीक है, वाल्मीकि की बातें नहीं, छोटी की मात्रा होती है। 61 नंबर, निम्नलिखित में तत्सम की दृष्टि से शुद्ध हो कौन से बताइए। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध क्या हो जाएगा, तो देखिए साटिका। ठीक है, साटिका जो है साड़ी का तत्सम शब्द है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। साटिका जो है साड़ी का जो है तत्सम शब्द है। ठीक, क्लियर होगा, तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 62 62 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निंदा का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है, बताइए निंदा का कौन सा सही विलोम शब्द है। तो निंदा का स्तुति जो है विलोम होता है, स्तुति, स्तुति के वतन देखा जाएगा तो बी वाली आपकी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, निंदा शब्द के लिए सही विलोम शब्द आपका स्तुति शब्द है। अगला क्वेश्चन आपका है 63 63 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट है। मुदित महिपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो मुदित महिपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इन पंक्तियों में म और स की आवृत्ति के कारण यहाँ पे आपका हो जाएगा साथी अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जहाँ पे एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है आपका अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट है। चौमासा में निम्न में से कौन सा समास, बताइए चौमासा में निम्न में से कौन सा समास है। तो चौमासा में अगर समास की अगर बात करेंगे तो आपका 4 मासों का समाहार, यानी कि इसमें द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, 4 मासों का समाहार चौमासा कहलाता है, यानी कि द्विगु समास है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 65 65 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्या देगा निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है, बताइए शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा। तो शुष्क का विलोम आपका आर्द्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को। आर्द्र यानी कि गीला, शुष्क यानी कि सूखा। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय, बताइए कड़वाहट। तो कड़वाहट में आपका आहट प्रत्यय लगा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया साथी आपका राइट आंसर। कड़वाहट में आपका आहट प्रत्यय है, जो कड़वा विशेषण से भावचक संज्ञा में परिवर्तित हुआ है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए कड़वाहट शब्द में आपका प्रत्यय है आहट, प्रत्यय जो है शब्दांश के अर्थ में लगकर शब्द का अर्थ अंत में लगकर अर्थ बदलते हैं। ठीक है, वधोत्सव के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो वधोत्सव के लिए सही संधि विच्छेद होगा वधु धन उत्सव। ठीक है, वधु धन उत्सव, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। वधोत्सव के लिए सही संधि विच्छेद आपका वधु धन उत्सव, ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऊ धन ऊ मिलकर आपका बड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए 68 है, जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे क्या कहते हैं। जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे क्या कहते हैं। देखिए जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे आपका छंद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे छंद कहेंगे। चलिए 69 69 नंबर, माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार, बताइए माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। तो यहाँ आपका उपमेय
खिलौना तथा उपमान चंद्र में अभेद्यता के कारण आपका रूप अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपमेय और उपमान के बीच आपका अभेद्यता है, इसके वजह से आपका यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाया हूँ। ठीक है, चंद्रमा के समान खिलौना लाया हूँ। ठीक है, तो आपका रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, ध्यान लास शब्द जो है किस मूल भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो साथियों तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 71 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर होगा निम्न में कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, निम्न में आपका कृतवाच्य वाक्य का चयन करना है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है आपका क्या हो जाएगा? कृतवाच्य वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ता है ये आपका कृतवाच्य वाक्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 72 72 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर। घ का उच्चारण स्थान कौन सा बताइए? घ घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ जो है क वर्ग का चौथा वर्ड है, इसका उच्चारण आपका कंठ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 73 73 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट। अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने के लिए आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भाइयों और बहनों, तो भाइयों और बहनों के अंत में जो आपका विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगता है। अगला आपका 74 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है? ठीक है, मड़ियाली, बांगुर, कौरवी या हथौड़ी? तो मड़ियाली। ठीक है, मड़ियाली आपकी एक क्या है? पहाड़ी बोली है। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिएगा आपका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की भाषा है। ठीक है, मंडी जिले की भाषा है। अगला है आपका 75 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवा हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवा की संख्या आपकी 2 है। ठीक है, अंग और अह। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है? अंग और अह। क्लियर सभी को इसके बारे में? ये आपका अनुस्वार होता है और ये आपका विसर्ग होता है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये आपका तीसरा होता है अनुनासिक। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं होता है, अयोगवाद नहीं होता। ठीक है, एक अनुनासिक होता है जो कि चंद्रबिंदु होता है। ठीक, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है साथियों अच्छी लगी है। पसंद आई तो क्लास को देखिए लाइक कर दीजिए, चैनल पहले होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्लास कैसी लगी नीचे फीडबैक कमेंट में बता के जाइएगा। ठीक है, तब आपसे मिलेगा आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।